Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the third lecture of class 11 NCERT chemistry chapter 1 some basic concepts of chemistry। तो क्लास 11 का ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी, जिसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स पहले देख चुके हैं। ठीक है, उससे पहले हम 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले, इस क्लास को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द आई बटन ओके फॉर द प्रीवियस पार्ट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब तक इस चैप्टर में हमने बहुत सी बातें डिस्कस की है और उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसका नाम है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हिंदी में बोलते हैं तापमान, का मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है टेम्परेचर, ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी आपको इसके बारे में डिस्कस करना होता है और केमिस्ट्री में भी आपको इसके बारे में डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है टेम्परेचर? देखिए, हमारे पास 2 मेथड होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए। पहला है क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में 2 बीकर है। सपोज आई हैव 2 बीकर्स, एक बीकर जिसके अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और एक दूसरा बीकर जिसके अंदर कुछ रेडिश या पिंक कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, डार्क पिंक। अब अगर मैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करता हूँ, तो जब मैं इस सॉल्यूशन को या इस बीकर को टच करता हूँ तो कैसा फील होता है और इस बीकर को टच करता हूँ तो कैसा फील होता है, ये जो है इसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं कहूँ कि ये ठंडा है, कूल है, कोल्ड है, तो मैं किसके रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ? इसके रेस्पेक्ट में। अगर ये ठंडा है तो ये रिलेटिवली गर्म होगा, हॉट होगा। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मटेरियल का जो टेम्परेचर है उसको गर्म या ठंडा बोलने से कि ये गर्म है, ये हॉट है, ये ठंडा है, ये कूल है, हमें ये नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट में उसका टेम्परेचर कितना है, यूनिट में कितना है। तो इसके लिए फिर हमें चाहिए कुछ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है, तो हमारे इस लेवल पे क्लास 11-12 के लेवल पे जो आपको टेम्परेचर के लिए जो मेजरमेंट करना होता है। अच्छा, टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या है? हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है। ओके, सो व्हाट यू कॉल डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। उसको क्या बोलते हैं हम? टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिवली तो हमने क्या देखा? क्वांटिटेटिवली या क्वांटिटेटिव मेथड क्या है हमारा? क्वांटिटेटिव मेथड क्या कहता है हमारा? या तो कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड होगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट हॉट होगा, गर्म या ठंडा। कंपेरेटिव है, एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने टच किया, अगर आपको वो ठंडा लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बताया है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है, अगर हम उसको टच करके मेज़र कर रहे हैं, टच करके उसको बता रहे हैं, तो इसमें हमारा बॉडी का जो एक सेंसरी ऑर्गन है, स्किन, उसका यूज होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ऑल ओवर हमारी बॉडी जो है उसके ऊपर मोस्ट ऑफ जो बॉडी है उस पर स्किन प्रेजेंट है। तो इसलिए हमें हमारी बॉडी में जो नेचर है उसने बहुत अच्छा एक मेजरिंग डिवाइस
टेम्परेचर को मेजर करने का एक डिवाइस जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारी नेचर ने हमारी बॉडी में एक सिस्टम दिया है, ठीक है। सो वी आर लकी। चलिए, सो कॉल्ड और हॉट जो है ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है जो हमारी स्किन के द्वारा हमें पता चलता है। इट इज क्वालिटेटिव। दिस इज क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटी का बारे में बताएगा ये, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है यानी कि कोल्ड है, या कोई ऑब्जेक्ट गर्म है यानी कि हॉट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड, देखिए इसके लिए क्या होगा। सबसे पहली बात, क्वांटिटेटिव मेथड की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसका मेजरमेंट का यूनिट भी होगा। तो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होनी चाहिए, और उन्हीं यूनिट्स में से नंबर 1 यूनिट जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोस्ट कॉमन, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट वन क्या है, डिग्री सेल्सियस। सेकंड वन है केल्विन। दिस इज डिनोटेड बाय डिग्री सिंबल एंड देन कैपिटल C। डिग्री सिंबल एंड कैपिटल C। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल K। Always take care that in Kelvin the temperature is in Kelvin the unit that symbol K is capital, okay. And the third one is degree Fahrenheit, ठीक है। The spelling you can check it, okay, in your textbook what is the spelling correct one. So here I am putting 1 star so that you can check it. Star means you just need to check the spelling, okay, if it is wrong. So these are 2 3 and it is denoted by in this way, capital F. F should be capital. Here also you can put the capital F because it is a name of scientist. Fahren. Oh, this R is to be kept here. Fahrenheit. Now it is correct, I think. Okay, so डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई एक ऐसा डिवाइस भी होना चाहिए जो उसका जो टेम्परेचर है वो क्वांटिटी की फॉर्म में क्वांटिटेटिवली बता सके। तो इसके लिए हमारे पास जो मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस होता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, द नेम ऑफ द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर और इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर सभी ने देखा है और कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसका यूज़ भी किया होगा, ठीक है। सो फार सिंपली जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली फीवर के केस में जब हमारे को बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, फीवर हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जो होता है वो एक थर्मोमीटर होता है, इसके जैसा थर्मोमीटर, उसको निकाल के और हमारी जो टंग होती है उसके टंग के नीचे लगाता है और कुछ देर रखने के बाद टेम्परेचर को मेजर करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर, ठीक है। अब देखिए थर्मोमीटर में इनमें क्या होता है डिफरेंस। डिग्री सेल्सियस का अगर आप
ठीक है। इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा उसके पास उसमें क्या होता है, स्केल बना हुआ होता है, उसमें स्केल बना हुआ होता है। तो ये जो टेम्परेचर होगा ये 0 डिग्री सी से स्टार्ट करेगा और इस टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये 0 डिग्री और 100 डिग्री क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वाटर जो है लिक्विड स्टेट से आइस में चला जाता है, आइस कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये हो गया डिग्री सेल्सियस के लिए। नेक्स्ट केल्विन का जो थर्मोमीटर होगा उसका मेजरमेंट कैसे होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सभी की सेम होगी, बेसिक स्ट्रक्चर सभी की सेम होती है। यहाँ पर इसमें मिनिमम कितना होगा 273 और मैक्सिमम कितना होगा 373। क्या मीनिंग है इसका, 273 और 373 इनका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग। तो इसका मीनिंग यही है कि अभी हम इनका कन्वर्जन फैक्टर देखेंगे, केल्विन को इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी कुछ स्केल बना हुआ होगा। इसमें जो मिनिमम डिग्री होता है वो 80 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 212 होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी क्या है, एक प्रकार का इसका कन्वर्जन फैक्टर है। चलिए ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर, थर्मोमीटर के अंदर एक मेटल, थर्मोमीटर के अंदर एक मेटल का यूज़ किया जाता है, वो भी लिक्विड स्टेट में। वो जो मेटल होती है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, अच्छा रूम टेम्परेचर का भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर रूम टेम्परेचर को मान लीजिए, यहाँ पर ये है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये रूम टेम्परेचर 298 के। ये जो 298 के है ये क्या है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। चलिए क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको ये रूम टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में रूम टेम्परेचर को बताना है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि जो थर्मोमीटर होता है उसमें कौन सा मेटल होता है जिसका यूज़ किया जाता है, और इस मेटल का जो नाम है, नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल एंड सिंबल ऑल्सो, नेम ऑफ मेटल एंड सिंबल, ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। कौन बताता है देखें। ठीक है, द मेटल लिक्विड स्टेट, द मेटल इन लिक्विड स्टेट यूज्ड इन थर्मोमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है और उसका सिंबल क्या है, सभी कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस का थर्मोमीटर, ये केल्विन का थर्मोमीटर और ये डिग्री फ़ारेनहाइट का थर्मोमीटर। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जा सकता है, वो ये है कि इन तीनों को आपस में कन्वर्जन कैसे करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दीज आर ओनली थ्री यूनिट्स, ओके, और मेजरमेंट यूनिट्स, ओके। इसके अलावा भी होते हैं, यूमर होता है, रैंकाइन होता है, बट वो अभी आपके इस लेवल पे आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन जो मेरा था वो ये था कि इन तीनों को आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट। देखिए, ये जो क्लास है, जो सबसे पहला जो चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए क्योंकि ये आपको पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा।
पूरी लाइफ में आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से लर्न करना है। चलिए क्वेश्चन पहला है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए +273 ऐड करना है। डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट में केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए +273 ऐड करना है। और अगर केल्विन में आपको गिवन है पहले से ही तो उसको क्या करेंगे, -273 कर देंगे तो वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही होगा। इसके अंदर 25 डिग्री सी में अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। दैट इज़ द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, इफ़ यू कन्वर्ट दिस 0 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन देन इट बिकम्स 273 केल्विन। यहाँ तक तो ठीक है, इजी है। अब देखिए इसको कन्वर्ट करना है इसमें, मीन्स से कौन, डिग्री सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू इंटर कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों में ही डिग्री है, ध्यान रखना। केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, ये एक रूल है, ठीक है। तो इसमें बताइए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मीन्स चलिए ये भी आप लोगों के लिए एक क्या बोलते हैं जीके का क्वेश्चन है या फिर एक क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है कि कौन पता करता है कि डिग्री सेल्सियस में डिग्री लगता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री लगता है, केल्विन में डिग्री क्यों नहीं लगता है, ठीक है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए एक फ़ॉर्मूला आपको याद रखना है और वो जो फॉर्मूला है वो है F-32/9 दैट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री C/5। इसको आपको बुक के अंदर जो है गिवन है, द सेम फॉर्मूला इज़ गिवन इन द बुक ऑल्सो। क्या लिखा है, F-32/9, F-32, F क्या है यहाँ पर, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट जो भी टेम्परेचर है उसमें से 32 को माइनस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 9 से और इसको यहाँ रख लेंगे और इसको यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। एग्जाम्पल से इसको लर्न करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको लर्न करते हैं कन्वर्जन को। एग्जाम्पल क्या है, कन्वर्जन करना है आपको, कन्वर्ट हेल्दी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, कन्वर्ट हेल्दी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो डेटा तो गिवन है ही नहीं, तो ये जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एग्जैक्टली बात करेंगे तो ये है आपका, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, कितना होता है इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है डिग्री सेल्सियस में, ये कितना होता है 30, एग्जैक्ट की बात करें तो 36.8 डिग्री सेल्सियस और इसको आप अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। इससे ज़्यादा हो जाता है तो बुखार, फीवर, कम हो जाता है तो, कम होता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होता है जनरली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री फ़ारेनहाइट में यानी इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके राइट साइड में क्या लिखा है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को हमने 37 लिख दिया, ठीक है। 37/5 है और इधर क्या है, F-32/9 है, ठीक है। ये इक्वल हो गया। क्या करना है,
इसको 5 से डिवाइड करना है और फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें -32 को उधर जाएगा तो ऐड करना है। कैसे होगा देखिए, 37 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, देन 2 इज रिमेनिंग, 2 0 दैट इज 4 टाइम्स, ओके 7.4. In right side it is 7.4 and in left side it is f minus 32 upon 9. This 9 is multiplied by here, then it becomes f minus 32 is equal to 7.4 into 9. What is the answer? कितना होता है 9 4 जा 36, 3 is carry on, 7 9 3 7 जा 63, 63 4 63, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, ये जो -32 है इसको उस साइड में भेज देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, देन इट बिकम्स 66.6 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कब आता है, जब आपने टेम्परेचर यहाँ 37 लिया है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जैक्ट टेम्परेचर आप अगर लोगे यहाँ पे 36.8 तो इसका वैल्यू भी कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेशन किया, तो ये आंसर जो आ रहा है ये भी अप्रोक्सीमेशन में ही आएगा, ओके। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यू शुड कीप इट इन योर माइंड, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 1.4 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो जो पुराना चीज़ है, पुराना जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अपने जो नोट्स है वो तैयार रखिए, अपने नोट्स की फ़ोटो भेजिए ग्रुप में, ओके, so that we can check that you are learning or not, okay. So this is the end of the class. Meeting you in the next class. Till then, take care. Bye bye.